बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जाइला तुर्कचे औरन, उर्दू से तुर्की सीखें। उन्वान दर्स 14 मौजूद है, मौजूद नहीं है। कोनु दर्स ऑन दोर्थ वार योग। और इस लेक्चर में दो सफिक्सेस मैंने ऐड किए हैं, मी और लार। पहला सफिक्स क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा सफिक्स लार किसी भी लफ्ज़ का जमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा दो और डायलॉग इसमें मैंने डाले हैं जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस में आप बात करने के लिए वो डायलॉग यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज पोर्टल के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। वार, वार का मतलब होता है किसी चीज़ का मौजूद होना। कोई चीज़ मौजूद है उसको आप कहेंगे वार, और किसी चीज़ का मौजूद ना होना उसे आप कहेंगे योग। यानी अगर कोई चीज़ किसी जगह पे मौजूद नहीं है तो उसके लिए आप योग यूज़ करेंगे। इसके सवाल किस तरह से बन सकते हैं? सपोज़ एक क्लास में कौन मौजूद है, उसके लिए आप पूछ सकते हैं सनिफ्ता। सनिफ कहते हैं क्लास को, ता इन एंड आउट के लिए यूज़ करते हैं हम। ये सफिक्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सनिफ्ता किम वार, किम कहते हैं कौन, वार मौजूद है, क्लास में कौन मौजूद है। इसी तरह से सनिफ्ता किम योग, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है कि क्लास में कौन मौजूद नहीं है। सनिफ्ता क्लास में किम कौन योग मौजूद नहीं है। अगर कोई चीज़ क्लास में आपने पूछनी है कि मौजूद है या नहीं, तो किसी चीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे ने वर्ड। सनिफ्ता ने वार, क्लास में क्या मौजूद है, इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा सनिफ्ता ने योग, क्लास में क्या मौजूद नहीं है। किम यूज़ करेंगे किसी इंसान का पूछने के लिए कि वह मौजूद है या नहीं, और ने यूज़ करेंगे हम किसी भी चीज़ का पूछने के लिए कि वो क्लास में मौजूद है या मौजूद नहीं है। अब ये क्लास की एक तस्वीर है, इसको आप 1-2 सेकंड पॉज करके अच्छे तरीके से देख लें। इसी से रेलेवेंट कि क्लास में कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, सवाल हम बनाएंगे। अब जो तस्वीर इससे पहले गुजरी है ये उससे रेलेवेंट सारे क्वेश्चन होंगे। सनिफ्ता ने किम वार, क्लास में ने क्या, किम कौन, क्लास में क्या या कौन मौजूद है। तो हम इसके आंसर्स देखते हैं। सनिफ्ता औरेंजी वार, क्लास में तालिब इल्म मौजूद है। सनिफ्ता औरतमैन वार, क्लास में उस्ताद मौजूद है। सनिफ्ता दिजिस्तु वार, क्लास में लैपटॉप मौजूद है। सनिफ्ता gözlük वार, क्लास में ऐनक मौजूद है। सनिफ्ता होपारलोर वार, क्लास में स्पीकर मौजूद है। सनिफ्ता दोसिया वार, क्लास में फ़ाइल मौजूद है। सनिफ्ता सिर्त चांतस वार, क्लास में कंधे वाला बैग, जिसको आप इंग्लिश में शोल्डर बैग भी कहते हैं, मौजूद है। सनिफ्ता संदालिये वे मासावार, क्लास में कुर्सी और टेबल भी मौजूद है। अब एक और क्वेश्चन है, सनिफ्ता ने किम योग, यानी क्लास में क्या कौन मौजूद नहीं है। जो तस्वीर इससे पहले गुजरी है उसी के बारे में क्वेश्चन है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो ऐसी चीज़ जो क्लास में मौजूद ना हो वो आप लिख सकते हैं। सनिफ्ता काने पे योग, क्लास में सोफ़ा मौजूद नहीं है। सनिफ्ता सिलगी योग, रबड़ हमें तस्वीर में नज़र नहीं आई। सनिफ्ता हारिता योग, तस्वीर जो पहले गुजरी उसमें कहीं भी नक्शा मौजूद नहीं है। सनिफ्ता हारिता योग, नक्शा मौजूद नहीं है। सनिफ्ता टेलीफोन योग, क्लास में हमें टेलीफोन नज़र नहीं आया। सनिफ्ता बिलगिसयार योग, क्लास में हमें कंप्यूटर भी नज़र नहीं आया। इस बिलगिसयार जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक लफ्ज़ है दिजिस्तु, दिजिस्तु कहते हैं लैपटॉप को। सनिफ्ता वाजो योग, क्लास में गुलदान भी नज़र नहीं आया। सनिफ्ता शोमिने योग, क्लास में हमें अंगीठी भी नज़र नहीं आई। सनिफ्ता बलकची योग, क्लास में हमें कोई मछली फ़रोश भी नज़र नहीं आया। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं कि सनिफ्ता ने किम वार, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है कि क्लास में क्या या कौन मौजूद है, और ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, सनिफ्ता ने किम योग, क्लास में क्या कौन मौजूद नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन दोनों बनाए जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की जो है ना फॉर्मेशन देख लें, इसके आंसर्स देख लें।
आज के लेक्चर की पहली सफिक्स जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है मी सफिक्स, इसको सफिक्स को तुर्किश में एकी भी कहते हैं। इसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द वॉवल्स। आप का जो लफ्ज़ है उसके आखिर में कौन सा वॉवल आ रहा है ये उसके हिसाब से अपनी शक्ल चेंज करेगी। जैसे अगर आपका लफ्ज़ आ पे ख़त्म हो रहा है तो आप म लगाएंगे। अगर आपका लफ्ज़ ए ई पे ख़त्म हो रहा है तो आप मी लगाएंगे। अगर आपका लफ्ज़ ऊ पे ख़त्म हो रहा है तो आप मू लगाएंगे। अगर आपका लफ्ज़ ई पे ख़त्म हो रहा है तो आप म्यू लगाएंगे। तो ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस सफिक्स की। अगर आप किसी भी जो है ना नाउन के आखिर में ये चीज़ लगाते हैं मी, तो आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। किस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में। चारों फॉर्म्स की मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है। बू आपको पहले से पता है, बू का मतलब होता है दिस, ये चीज़। बू बिल्गी सयार्म, क्या ये कंप्यूटर है। अब देखें यहाँ पे आ रहा है तो इसके हिसाब से पहली सफिक्स म वाली यूज़ हो रही है। बू कैदिमी, क्या ये बिल्ली है, तो यहाँ पे ई की वजह से दूसरी सफिक्स मी यूज़ हो रही है। बू डॉक्टर मु, क्या ये डॉक्टर हैं, यहाँ इस जगह पे ओ की वजह से ये वाली फॉर्म मू वाली फॉर्म यूज़ हो रही है। बू ग्यूजलिक में, क्या ये एनक है, तो यहाँ पे यू की वजह से म्यू वाली फॉर्म यानी आखिरी वाली फॉर्म यूज़ हो रही है। तो आपने ये देखना है कि जिस लफ्ज़ के साथ आप ये सफिक्स अटैच करना चाहते हैं उसका आखिरी वॉवल कौन सा है, और जो भी वॉवल होगा उसको इस कैटेगरी की बेस पे आपने उसका मी वाला सफिक्स यूज़ करना है। ये ई कैपिटल यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि ये इस कैपिटल ई की वजह से आपको ये पता चलेगा कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपका ई यहाँ पे ई यू मूस मतलब हर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 4 डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारी मी की एकी है, इसकी हम डिटेल्स आगे देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे किसी से तो उसके 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो वो उसका जवाब हाँ में देगा या उसका जवाब नो ना में देगा। ठीक है, तुर्किश में हाँ के लिए एवेत यूज़ करते हैं। एवेत का मतलब होता है जी हाँ, और हायर का मतलब होता है जी नहीं, जिसको आप इनकार कह सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये लफ्ज़ लिखा है ओलुम लू, ओलुम सुज। ओलुम लू का मतलब होता है पॉजिटिव, मस्बत, और ओलुम सुज का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो हम अब ये देखेंगे कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका ओलुमलू यानी पॉजिटिव या ओलुमसुस जवाब किस तरह से दिया जा सकता है। क्वेश्चन सेम है आपका। सिनिफ्ता क्लास कलम वार में, क्लास में कलम मौजूद है, यानी एक सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जगह का नाम है सिनिफ्ता, उसके बाद नाउन है कलम यानी पेन, वार मौजूद है, क्वेश्चन। तो क्लास में कलम मौजूद है तो इसके जवाब 2 हो सकते हैं कि जी हाँ क्लास में कलम मौजूद है, जी नहीं क्लास में कलम मौजूद नहीं है। तो हम पहला जवाब देखते हैं पॉजिटिव, एवेत जी हाँ, सिनिफ्ता कलम वार, क्लास में कलम मौजूद है। इसका शॉर्ट आंसर जिसको तुर्किश में किस्सा कहा जाता है वो ये है एवेत वार, जी हाँ मौजूद है। इसका नेगेटिव जवाब ये बन सकता है हायर जी नहीं, सिनिफ्ता कलम योग, क्लासरूम में कलम या पेंसिल मौजूद नहीं है। और इसका शॉर्ट आंसर हो सकता है हायर योग, जी नहीं मौजूद नहीं है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सिनिफ्ता वाजो वार्म, क्लास में वाज या गुलदान मौजूद है। पॉजिटिव आंसर एवेत सिनिफ्ता वाजो वार, जी हाँ क्लास में वाज मौजूद है। और इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है एवेत वार, जी हाँ मौजूद है। और इसी क्वेश्चन का नेगेटिव ये हो सकता है कि हायर जी नहीं, सिनिफ्ता वाजो योग, क्लासरूम में गुलदान मौजूद नहीं है। और नेगेटिव आंसर शॉर्ट फॉर्म में हायर योग, क्लास में मौजूद नहीं है।
एक और मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है, इसको मैं जल्दी से बताऊंगा। सनिफ्ता औरतमैन वार्म, क्लास में टीचर मौजूद हैं। एवेत सनिफ्ता औरतमैन वार, और इसका किस्सा आंसर हो सकता है एवेत वार, और नेगेटिव या ओलुमसुस इसका जवाब हो सकता है हायर। सनिफ्ता औरतमैन युक, क्लास में टीचर मौजूद नहीं है, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है हायर योक, क्लास में मौजूद नहीं है। अब म और दील ये क्या होता है? मी का हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन के लिए, और दील का मतलब होता है नो, जी नहीं। अब एक हम एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन के साथ। डॉक्टर हस्ताने दे में, डॉक्टर हस्ताने कहते हैं अस्पताल को, क्या डॉक्टर अस्पताल में हैं? क्वेश्चन ये बन रहा है, डॉक्टर हस्ताने दे में, क्या डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं? एवित डॉक्टर हस्ताने दे, जी हाँ डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं। हायर डॉक्टर एफ दे, और इसका अगर नेगेटिव आप जवाब देना चाहें कि जी नहीं वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है बल्कि घर में हैं, तो हायर जी नहीं डॉक्टर एफ दे। एफ दे मतलब घर में मौजूद होना। ऑरेंजी लैर कुतुबखाने दे में, स्टूडेंट्स कुतुबखाने कहते हैं लाइब्रेरी को, क्या स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं? इसका पॉजिटिव हो सकता है एवित ऑरेंजी लार कुतुबखाने दे, जी हाँ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं। या इसका नेगेटिव हो सकता है हायर ऑरेंजी लैर सनिफ्ता, जी नहीं स्टूडेंट्स क्लासरूम में मौजूद हैं। तो आप ये देखें कि एक क्वेश्चन का पॉजिटिव और नेगेटिव जवाब किस तरह से दिया जा सकता है। छोजुक ओकुलदा में, छोजुक कहते हैं बच्चे को, ओकुल कहते हैं स्कूल को, क्या बच्चा स्कूल में है? एवित ओकुलदा, जी हाँ स्कूल में है। या फिर हायर एफ दे, जी नहीं घर पर है। तो एक क्वेश्चन का पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से। अब कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, इसी मी एकी के साथ किस तरह से बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको टेलीविज़न नज़र आ रहा है जो कि इस टाइम खुला हुआ है या ऑन है। तो आपने ये क्वेश्चन करना है कि क्या टेलीविज़न ऑन है या ऑफ है कमरे में। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी टेलीविज़न, अचिक में, अचिक कहते हैं ओपन को, टेलीविज़न अचिक में, क्या टेलीविज़न चल रहा है यानी उसमें वीडियो ऑन है उसकी। इसका पॉजिटिव जवाब एवित टेलीविज़न अचिक, जी हाँ टेलीविज़न चल रहा है। और इसका नेगेटिव जवाब ये हो सकता है हायर, जी नहीं टेलीविज़न अचिक दील, के टेलीविज़न ओपन या नहीं चल रहा, यानी वो टेलीविज़न इस टाइम ओपन नहीं है, कपल बल्कि बंद है। कपल कहते हैं क्लोज को या बंद को। हायर टेलीविज़न अचिक दील, जी नहीं टेलीविज़न ओपन नहीं है, कपल बल्कि बंद है। अब एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास फुटबॉल है और टेनिस की बॉल है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, फ़र्ज़ करें फुटबॉल तोपू बुयुक्मो, फुटबॉल की जो गेंद है वो बड़ी है। एवित फुटबॉल तोपू बुयुक, जी हाँ जो फुटबॉल की गेंद है वो बड़ी है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। बुयुक कहते हैं बड़ी चीज़ को, तोप कहते हैं गेंद को, फुटबॉल फुटबॉल, फुटबॉल तोपू फुटबॉल का गेंद, टेनिस तोपू बुयुक्मो, क्या टेनिस की जो गेंद है वो बड़ी है। अब इसका जवाब उलट हो जाएगा हायर, जी नहीं टेनिस तोपू बुयुक दील, जो टेनिस की गेंद है वो बड़ी नहीं है। दील कहते हैं नो को, नेगेटिव को, जी नहीं। हायर टेनिस तोपू बुयुक दील, जी नहीं टेनिस की जो गेंद है वो बड़ी नहीं है, कुचुक वो छोटी है। बुयुक कहते हैं बड़ी को, कुचुक कहते हैं छोटी को। अब एक और क्वेश्चन है, अक्सर आप सुनते हैं कि किसका कद बड़ा है किसका कद छोटा है, उसके हवाले से एक क्वेश्चन है। अदम, अदम कहते हैं इंसान को, या अदम उजुन बोइलुमु,
क्या आदमी का कद बड़ा है? इसका जवाब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। एवेत आदम उजुन बोइलू, जी हाँ आदमी का कद बड़ा है। या फिर इसका जवाब नेगेटिव में इस तरह से हो सकता है, हायर अदम उजुन बोइलू दील, जी नहीं आदमी का कद बड़ा नहीं है। किस्सा बोइलू, किस्सा पहले भी गुजर चुका है, शॉर्ट को कहते हैं यानी जिसका कद कम हो। किस्सा बोइलू यानी छोटे कद वाला। हायर, जी नहीं अदम उजुन बोइलू दील, आदमी बड़े कद का नहीं है, किस्सा बोइलू छोटे कद का है। तो ये आप देखें मी एकी के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरह बनाए गए हैं, उसके पॉजिटिव आंसर्स किस तरह से दिए गए हैं और नेगेटिव आंसर्स किस तरह से दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चन है कहवालती दा नेवार। कहवालती कहते हैं नाश्ते को। कहवालती दा नेवार के नाश्ते में क्या कुछ मौजूद है। ये एक लड़की का अपनी अम्मी के साथ एक डायलॉग है। सुबह उठते हैं, वो पूछते हैं कि जी नाश्ते में आज क्या कुछ मौजूद है, तो उसकी अम्मी किस तरह से जवाब देती हैं उसको हम देखते हैं। एलिफ, एक छोटी बच्ची है। एलिफ गुनाए दिन अन्ने, गुनाए दिन सुबह बखैर अम्मी, अन्ने गुनाए दिन अलिफ, एलिफ सुबह बखैर अलिफ। कहवालती दा नेवार, नाश्ते में क्या है। अन्ने कहवालती दा बाल, तेरेया, पास्ता, रेचल, बेयाज पेनीर, युमुर्ता, जैतीन वे दोमातेज़वार। नाश्ते में शहद, मक्खन, केक, जैम, सफ़ेद पनीर, अंडा, जैतून और टमाटर हैं। एलिफ बशकबिश योकमो, कोई और चीज़ नहीं है क्या। अन्ने चाय, स्मित वे एकमेक देवार, चाय, स्मित और रोटी भी है। एलिफ एली ने सालिक अन्य जीम, आपके हाथ सेहतमंद रहें अम्मी जान। अन्य आफियत ओलसुन, आपको नसीब हो। तो ये एक छोटा सा डायलॉग है। इसमें जो रेड कलर और ग्रीन कलर के लफ्ज़ हैं वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बशका बिश योकमो, अब ये आप यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या इसके अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसको आपने देखना है कि ये नेगेटिव क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। और अफ़ियत ओलसुन तुर्किश में अगर आप कोई चीज़ खाने जा रहे हैं, आप मेस की तरफ जा रहे हैं या आप घर में कोई चीज़ खाने के लिए जा रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं या आपका कोई चीज़ खाने का इरादा है, तो अक्सर आपको लोग ये जानने के बाद कि आपका कुछ चीज़ खाने का इरादा है आपसे कहेंगे आफ़ियत ओलसुन। चाहे आप खा रहे हों या आप खाने का इरादा रखते हों, तो ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा आफ़ियत ओलसुन। ये बहुत ही कॉमन दुआ है और इसका मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ खाना चाहते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, अल्लाह ताला आपको नसीब करे। तो ये दुआ आपको बार बार सुनने को मिलेगी। मैं ये डायलॉग थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। गुनाए दिन अन्ने, गुनाए दिन एलिफ, कहवालती दा नेवार, कहवालती दा बाल, तेरिया, पास्ता, रेचल, बेयाज पनीर, युमुर्ता, जैतीन वे दोमातेज़वार। बशकबिश योकमो, चाय, सिमित वे एकमेक दवार। एलिने सालिक अन्य जईम, अफ़ियत ओलसुन। एलिने सालिक भी जो है ना एक दुआ है कि आपके हाथों में बरकत हो। अगर कोई बंदा कोई अच्छी चीज़ पकाता है तो उसको अक्सर तुर्की के लोग कहते हैं एलिने सालिक, यानी अल्लाह ताला आपके हाथों में बरकत और सेहत रखें। तो ये एक छोटा सा डायलॉग है। आज का एक और डायलॉग है तनिश्ती रयुम, कि आए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सपोज़ मैं कोई दो लोगों की मुलाकात करवा रहा हूँ, यानी वो एक दूसरे को आपस में नहीं जानते, मैं उनका तारफ़ करवा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा तनिश्ती रयुम, कि मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो जैसे ये फ़िगर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की और एक लड़की की मुलाकात एक अंकल करवा रहे हैं, तो वो किस तरह से। बिलाल और फातिमा आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उमर एक ऐसा बंदा है जिसको फातिमा नहीं जानती। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे आप देखें 3 लोग हैं। ये जो पीछे की तरफ खड़े हैं ये हैं बिलाल, सपोज़ इस फिगर के हिसाब से, लड़की फातिमा और ये उमर और फातिमा एक दूसरे को नहीं जानते, बिलाल और उमर एक दूसरे को जानते हैं। तो अब बिलाल जो है वो उमर और फातिमा का आपस में तारुफ किस तरह करवाएंगे वो हम देखते हैं। बिलाल
मरहबा फातिमा, मरहबा फातिमा। मरहबा बिलाल, नसरसन, मरहबा बिलाल आप कैसे हैं। साउल, शुक्रिया। ईम, मैं अच्छा हूँ। सैन नसलसन, आप कैसी हैं। साउल, शुक्रिया। बैन दे ईम, मैं भी अच्छी हूँ। सिजी, तनिश्तिरयम, आपकी मुलाकात करवाता हूँ। बू, ये उमर हैं। बैन दे फातिमा, मैं फातिमा हूँ। तनिश्त मिर्ज़ा, मेमनून ओल्दुम, आपसे मिल के खुशी हुई। बैन दे मेमनून ओल्दुम, मुझे भी आपसे मिल के खुशी हुई। तो अब ये देखें कि बिलाल ने उमर और फातिमा का आपस में किस तरह से तारुफ़ करवाया है। इससे पहले जो डायलॉग गुजरा था वो था तनिशलम, यानी दो लोग आपस में ख़ुद एक दूसरे से तारुफ़ करवा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, यानी पहली बार उनका आपस में तारुफ़ हो रहा है, तो वो उसे हम कहते हैं तनिशलम। अगर कोई आप किसी की मुलाकात करवा रहे हैं दो लोगों की जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो उसे आप कहेंगे तनिश्तिरयम। लार का सफिक्स किसी भी लफ्ज़ को जमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी प्लूरल बनाने के लिए। मुख्तलिफ जितने भी नाम हैं वो सब सिंगुलर हैं, उसको जब प्लूरल करना होगा आपने तो आप उसको लार कहेंगे। लार को आप चौल एकी भी कहते हैं, यानी जमा करने वाली या प्लूरल बनाने वाली सुफिक्स। अब इसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं वॉवल्स की बेस पे। अगर आपके पास आ अनडॉटेड वॉवल्स हैं तो आप लार लगाएंगे, यानी आ, इ, ओ, उ, तो आप लार यूज़ करेंगे। और अगर ए डॉटेड वॉवल्स हैं तो आप लैर यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा ए, ई, यू, इसके साथ आपने लैर यूज़ करना है। इसकी हम अगर एग्जांपल्स देखते हैं, बिर किताब, इसको आप किताब भी कह सकते हैं। उच किताब, तीन किताबें, या किताब लार के ज़्यादा सारी किताबें। बिर कप, एक दरवाज़ा, इसको आप कप भी कह सकते हैं, यानी सिंपल दरवाज़ा। आलत कप, 6 दरवाज़े, या इसकी आप अगर आप प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो आप कहेंगे कप लार। इसी तरह से बिर कारपूस, कारपूस, यदि कारपूस, कारपूस लार। बिर तोप, इसको आप कहेंगे सिंपली तोप। सेकिस तोप, तोप लार। 8 बॉल्स, उसको आप कहेंगे मुख्तलिफ बॉल्स। इसी तरह से ए डॉटेड वॉवल्स के साथ जो इसकी एग्जांपल हैं वो ये हैं। बिर दफ्तर, दफ्तर कहते हैं नोटबुक को, यानी जैसे आपकी रफ नोटबुक होती है, डायरी होती है जिसमें आप कुछ लिख सकें, उससे आप कहते हैं दफ्तर। बिर दफ्तर, दफ्तर। दुर्थ दफ्तर, दफ्तर लैर। बिर पेनीर, पेनीर। बेश पेनीर, पेनीर लैर। बिर göz, göz, iki göz, gözler. Bir gül, gül, 9 gül, güller। 9 कहते हैं 9 को, और बैश 5 और दोर्थ 4। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे ये नंबर्स आएंगे डिटेल में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने किसी भी लफ्ज़ का प्लूरल बना दिया है, यानी उसके साथ लार या लैर लगा दिए, तो आपने ये चेक करना है कि उससे पहले नंबर तो नहीं लगा हुआ। अगर किसी भी लफ्ज़ के साथ नंबर लगा हुआ है तो फिर आप उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें उच किताब, तो ये किताब लार हो गया है, लेकिन इसके साथ आप ये नहीं कह सकते कि उच किताब लार के 3 किताबें, ऐसे नहीं कहेंगे आप कहेंगे 3 किताब। आलते कपे, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप अगर आप कहेंगे आलते कपेलार तो ये गलत हो जाएगा। यानी नंबर के साथ आपने कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करनी। प्लूरल फॉर्म जब भी यूज़ करेंगे सिंगल यूज़ करेंगे, उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर यूज़ कर लिया है तो फिर उसकी प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करनी, वो रूल्स के हिसाब से गलत हो जाएगा। सोरुन, सोरू कैलमेलरी, सवालों वाले लफ्ज़। इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि जितने भी सवालों वाले लफ्ज़ हैं जो कि मोस्ट कॉमन हैं वो आपके सामने रखूं। जैसे
ने का मतलब होता है क्या, नस्ल कैसे, नी चिन्ह क्यों, नेदैन क्यों, ने ज़मान किस वक्त, ज़मान कहते हैं टाइम को या वक्त को, नेरे दे कहाँ, नेरे दैन कहाँ से, नेरे ये कहाँ को यानी किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, नेरे सी किस जगह यानी आप किस जगह पे खड़े हुए हैं, तो ये पहले भी लेक्चर में आ चुका है बुरसी शुरसी औरसी में, नेरे से किस जगह, हंगी कौन सी यानी कौन सी चीज़ के लिए आपने कुछ पूछना है तो आप हंगी यूज़ करेंगे, हंगी सी कुछ चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं उनमें से आपने पूछना है कौन सी वाली चीज़ तो आप कहेंगे हंगी सी, कच कितने, नेकदार कितना, कच मतलब कोई चीज़ जो है ना क्वांटिटी में पड़ी है 2 3 4 आप उसे कहेंगे कच, और अगर आपने पूछना है कितनी ज़्यादा तो आप कहेंगे नेकदार। इसी तरह से और कुछ क्वेश्चंस हैं, कच बेदैन आप मार्केट में जाते हैं कोई की कपड़ा ख़रीदने के लिए और आपको नहीं पता कि ये साइज़ आपको फिट आएगा या नहीं, तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कच बेदैन आप कितने साइज़ का कपड़ा आपको चाहिए। जैसे आप स्मॉल मीडियम लार्ज जैसे हम कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम कहते हैं स्मॉल में फ़िट आएगा या मीडियम आएगा, तो वो दुकानदार आपसे पूछ सकता है कच बेदैन कि आपकी बॉडी का साइज़ कितना है। कच पारा आपने जो है ना कोई चीज़ ख़रीद ली है और आपको पता नहीं है कि कितने पैसे बनते हैं तो आप पूछ सकते हैं कच पारा कितने पैसे। कच ताने आप कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, सपोज़ आप सॉक्स ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो 1 2 3 एक ही जैसी होती हैं, आपसे पूछ सकते हैं कितने चाहिए आपको, ताने मतलब कितने दाने चाहिए, कितने पीसीस चाहिए आपको, तो वो पूछ सकता है कच ताने। कच यशिंदा यश कहते हैं उम्र को, यहाँ पे लफ्ज़ है यश, यश कहते हैं उम्र को। कच यशिंदा आपकी उम्र कितनी है या आपकी कितनी उम्र बनती है। किम कौन, किमी किससे यानी इंग्लिश में इसको आप हुम कह सकते हैं किससे, किमे टू हुम किसको, यानी सपोज़ आपने किसी को कोई चीज़ भेजनी है तो आपसे आगे वाला पूछ सकता है किस को भेजनी है तो वो कहेगा किमे। इसी तरह से किमिन किसकी कोई चीज़ यानी किसी की गाड़ी खड़ी हुई आपको पता नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि ये किमिन ये गाड़ी किसकी है। ने चशित चशित कहते हैं तर्ज को, किस्म को, टाइप को, वैरायटी को, तो ने चशित किस किस्म का। ने कदर आर कितना वजनी, ने आर कहते हैं वज़न को। ने कदार कितना यानी अब इससे पहले क्वेश्चन आया था ना ने कदार यानी एक आपसे साइज़ पूछा जा रहा है, ने कदार यानी कितना उसका वज़न है। नेकदार उज़क, उज़क कहते हैं दूर को, कितना दूर, नेकदार उज़क कितना दूर है। निये क्यों, तो ये कुछ सवाल आपके सामने रखे हैं। आज के लेक्चर में से कोई चीज़ समझ ना आए तो मैसेज या कमेंट्स में ज़रूर पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी।